नमस्कार, आतंक स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूं आपको लेकर एक महत्वपूर्ण विषय, एक महत्वपूर्ण अध्याय, और वह है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे आज हम लोग, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता का भी नाम देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, इसको कई नामों से हम जानते हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है हम कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता। अब इस हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम नगरीय सभ्यता कहते हैं। नगरीय सभ्यता, इसे हम कह सकते हैं नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता पर पहुंचने से पहले हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है कि सभ्यता का मतलब क्या होता है। सभ्यता का मतलब होता है एक विकसित समाज। एक विकसित समाज को हम कहते हैं सभ्यता। सभ्यता हम कहते हैं एक विकसित समाज। अब विकसित समाज क्या होता है? एक डेवलप्ड सोसाइटी क्या होती है? डेवलप्ड सोसाइटी का अर्थ यह होता है कि हमें जहां पर हम हैं वहां पर एजुकेशन, वहां पर हमें रहने के लिए उचित व्यवस्था, हमारे खाने के पूरे इंतजाम सही तरीके से हो जाए, उसे हम कहते हैं विकसित समाज। जहां पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, मतलब हर एक चीज उपलब्ध हो। जैसे कि नगरीय सभ्यता, हम आते हैं नगरीय सभ्यता पर। हमने कहा नगरीय सभ्यता भी कहते हैं इसे। अच्छा, नगरीय सभ्यता इसलिए कहते हैं, या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यदि हम जाते हैं कहीं पर, लोग बाहर जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं अपने रोजी के लिए, अपने रोजगार के लिए। अच्छा, गांव से ज्यादा डेवलप्ड होते हैं शहर। क्यों जाते हैं वहां पर? अपने रोजी रोटी के लिए ही जाते हैं ना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही जाते हैं। और वो इसलिए जाते हैं ताकि वहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वह हमें रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हो, वो सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, वो हमें नगर में मिलती हैं। हमें काम करने के लिए मिल जाता है, ये सारी चीजें हमें उपलब्ध होती हैं नगर में, इसलिए इसे कहते हैं नगरीय। नगर मतलब एक चीज जो एक सिटी में उपलब्ध होती है, वो सारी चीजें उस समय के उपलब्ध थी, जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया? अब यह सभ्यता कितनी पुरानी है हम यह भी देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 से लेकर 2500 बीसीई से लेकर 1700 बीसीई तक। बीसीई का मतलब कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, मतलब हम कॉमन एरा में चल रहे हैं और ये बिफोर कॉमन एरा की बात हो रही है। ठीक है, सो अब हम आते हैं, अब इसका नामकरण, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने कहा इसका नामकरण किया? जिनका नाम था जॉन मार्शल नाम के व्यक्ति, जिन्होंने इसका नामकरण किया हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता रखा उन्होंने इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, दो चीजें आपको यहाँ पर बता रही हैं, दो चीजें आपको यहाँ पर कंफर्म करनी है बेटा, कि हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों नाम पड़ा। ठीक है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, हम इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। उससे पहले देख लेते हैं, बिल्कुल इस चीज को हम डिस्कस करते हैं अभी तुरंत। सबसे पहले हम समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हम आपको बता रहे हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह पाकिस्तान 1947 के पहले हम एक थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक था बेटा, बिफोर
1947 मतलब 1947 के पहले। अब 1947 के पहले जब ये चीजें थी, हम एक थे, तो आज के पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में और कुछ अफगानिस्तान के हिस्से में, तो ये जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे बसी थी, सिंधु नदी के आसपास, सिंधु नदी के आसपास, सिंधु नदी के आसपास यह लोग आकर बसना शुरू हो गए, यह लोग आकर बसना शुरू हो गए, मानव आकर बसना शुरू हो गए सिंधु नदी के आसपास। अच्छा, आपके मन में आ रहा कि केवल ये नदी के किनारे क्यों बसे ये लोग? नदी के किनारे इसलिए बसे कि उस समय हमें, अच्छा आज की भी जरूरत है और पहले भी जरूरत थी और आगे भी जरूरत रहेगी, हमें पानी सबसे मुख्य स्रोत होता है किसी भी समाज के लिए, पानी। तो हम आपको बता दें, यहाँ से उनको उपलब्ध हो जाता था पानी, तो सिंधु नदी के आसपास कुछ लोग आकर बसने लगे, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? गुड, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। हड़प्पा, हड़प्पा एक जगह है, हड़प्पा एक जगह है जो आज के पाकिस्तान में पड़ती है। सबसे पहले जो खुदाई हुई थी, सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो खुदाई हुई थी बेटा हड़प्पा नाम के शहर में, हड़प्पा नाम के शहर में जो पड़ता है पाकिस्तान में, इस समय जो पड़ता है पाकिस्तान में, इसलिए इसका नाम हड़प्पा रखा गया। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए रखा गया क्योंकि सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के आसपास लोग आकर बसना शुरू हो गए, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। दो चीजें। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता मतलब यहाँ पे जो खुदाई का काम जो था, जो खुदाई का सबसे बड़ा जो लीडर थे यहाँ पे वो थे आर्कियोलॉजिस्ट, उनका नाम था दयाराम साहनी, उनका नाम था दयाराम साहनी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें आप इस क्वेश्चन से उठा सकते हैं, देख सकते हैं। दयाराम साहनी थे, इस आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहली खुदाई कहाँ करवाई? हड़प्पा में करवाई, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिर्फ ये जो सिविलाइजेशन थी सिर्फ हड़प्पा तक सीमित नहीं थी। हम आपको बता दें, सिंधु नदी के किनारे जितने भी लगभग सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र के और उनकी सहायक नदियों के आसपास जितने भी क्षेत्र थे, जैसे कि हम आपको कह सकते हैं मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, देख लेते हैं। कालीबंगा, लोथल, धौलवीरा, रोपर, इस तरह से और भी शहर थे जो इस सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। लेकिन पहली खुदाई और यहाँ पर जो मानव का सबसे ज्यादा जो आवास था वो हड़प्पा नामक जगह पर था, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और यहाँ पर ये लोग, यानी इन जगहों पर इनके साक्ष्य पाए गए हैं। तो मतलब आपका कहने, मेरा कहने का अर्थ यह है बेटा कि जहां जहां पर ये मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलवीरा, रोपर, इन सारी जगहों पर भी मनुष्य आकर, मानव आकर बसना शुरू कर दिए थे, अपने परमानेंट सेटलमेंट किया था उन्होंने। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए बेटा। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब होता है अस्थाई सेटलमेंट। अस्थाई सेटलमेंट मतलब यदि आपको कुछ चीजें मिल जाएं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मुझे परमानेंट सेटलमेंट और पहले के मानव में, हमने प्राचीन इतिहास जब हम पढ़ रहे थे, जब हम इसके पहले के लेक्चर में हम देखेंगे तो वहां पर बताया गया था बेटा कि अपने भोजन के लिए मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह तक जाता रहता था हमेशा। मतलब मनुष्य एक फूड गेदरर और हंटर हुआ करता था। लेकिन इसके बाद क्या किया, मनुष्य में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हुए। आग की खोज हुई, आग से मतलब उन्होंने आग का उपयोग करना सीखा। इसके बाद लकड़ी के हथियार बनाए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहूंगा, इसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन मतलब सबसे पहले मेटल की जो खोज हुई थी वो था तांबा।
लेकिन इसके बाद पीतल की खोज हुई, ब्रॉन्ज, मतलब इसके बाद पीतल की खोज हुई इस सभ्यता के दौरान, इस समय के दौरान मनुष्यों ने खोजा ब्रॉन्ज को, इसलिए इसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। मतलब इस समय ब्रॉन्ज एज भी हम कहते हैं इसे, ठीक है, इस चीज को हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन सबसे पहला मेटल जो खोजा गया था मनुष्य के द्वारा, सबसे पहला मेटल वह था, सबसे पहली धातु क्या थी बेटा, तांबा। तांबा का यूज किया था, यानी कॉपर का यूज किया था, तांबा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, मतलब यहाँ पर मनुष्यों ने पीतल की खोज कर ली थी। इससे पहले जो इस्तेमाल हुआ था वह था, हमारी धातु थी वो थी तांबा। तो इन दोनों चीजों के बारे में समझना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला मेटल जो मनुष्यों के द्वारा यूज किया गया था वह था कॉपर यानी तांबा। अब दूसरा मेटल कौन था बेटा, कौन सा था, वह था पीतल यानी ब्रॉन्ज, ठीक है। सो हम आगे अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सी साइट थी, किस समय उनकी, मतलब वो कहाँ पर अब पड़ती हैं, किस प्रोविंस में आती हैं, किस साल में वहाँ पर खुदाई हुई थी, और किस आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर खुदाई करवाई थी, किसके नेतृत्व में हुई थी। ये सारी चीजें हम अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक आप लोग प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए। यही हम यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल ध्यान से इन सारी चीजों को देखते रहिए बेटा, ताकि अच्छा बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं ना, यहाँ पर जो सारी चीजें बता रहे हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए, और आप अगर देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे इन सारी चीजों को। मिलते हैं अगले लेक्चर में।